नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अंश पर बात करने वाले हैं। ये एक किताब के उपसंहार से है हाँ बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर मानव अस्तित्व मतलब हमारे अंदर के साहस और हीलिंग यानी उपचार की प्रक्रिया पर फोकस करता है। काफी गहरे विषय हैं ये। हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ बड़े सवाल उठाता है, जैसे हम यहाँ क्यों हैं, जिंदगी की मुश्किलों का मतलब क्या है और वो आंतरिक शांति वो कैसे मिलती है। सही। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस टेक्स्ट में जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा खोलकर समझें, खास तौर पर जीवन की यात्रा और उसमें अर्थ खोजने को लेकर। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या नया दृष्टिकोण मिलता है। इसमें शुरू में ही एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि हम सब में एक छिपा हुआ साहस है और उपचार सिर्फ ठीक होना नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा है। हाँ, ये लाइन काफी स्ट्राइकिंग है। मुझे भी लगा, चलिए इसी को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये अंश शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। कहता है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ब्रह्मांड की सबसे साहसी आत्माओं में से है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, है ना। पाठ के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है, क्या वजह दी है? पाठ ये बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन आत्माओं ने, मतलब हमने, इस दुनिया में जन्म लेने का, जिसे वो अवतार लेना कहते हैं, अवतार लेना, हाँ। उसका एक सचेत, एक कॉन्शियस निर्णय लिया। अच्छा, मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है? नहीं, पाठ के अनुसार ये एक चुनाव है। आत्मा का इस भौतिक जीवन को अनुभव करने का एक चुनाव, और फिर उस यात्रा को शुरू किया जिसकी प्लानिंग आत्मा ने पहले ही कर ली थी। तो ये एक तरह का प्री प्लान्ड अनुभव है। हाँ, ये विचार यही सामने रखता है कि हमारा यहाँ होना कोई संयोग नहीं बल्कि एक चुना हुआ अनुभव है। ये अवतार की अवधारणा, जैसा आपने बताया, ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, स्वैच्छिक समझौता है। एक जानबूझकर शुरू की गई एक बहादुर यात्रा। बहादुर यात्रा। हाँ, और ये इस विचार से जुड़ता है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो मुश्किलें हैं, वो शायद रैंडम नहीं है, निरर्थक नहीं है, बल्कि वो उस चुने हुए रास्ते का ही हिस्सा है। तो फिर तो मुश्किलों का सामना करना वो साहस हुआ। बिल्कुल, इस नजरिए से देखें तो कठिनाई का सामना करना अपने आप में साहस का एक सबूत बन जाता है। ये जीवन के संघर्षों को सजा या बदकिस्मती की तरह नहीं देखता। अच्छा। बल्कि आत्मा के विकास के लिए चुने गए अनुभव या सबक के तौर पर देखता है। पाठ में उन लोगों के लिए जो ये यात्रा कर रहे हैं एक गहरा सम्मान भी झलकता है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये नजरिया हमारे अपने अनुभवों के प्रति हमारी पूरी फीलिंग को बदल सकता है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है कि अगर मुश्किलें चुने हुए रास्ते का हिस्सा हैं तो उनसे गुजरना ही साहस है। हाँ, लेकिन पाठ सिर्फ जन्म लेने के साहस की बात नहीं कर रहा। वो आगे ये भी कहता है कि अपने जीवन के अनुभवों में गहरा अर्थ खोजना और ठीक होने का मतलब उपचार की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लेना, ये भी महान साहस के काम है। ऐसा क्यों, मतलब अर्थ खोजना इतना साहसिक क्यों है? देखिए, ये इसलिए साहसिक है क्योंकि ये आसान रास्ता नहीं है ना? हाँ, ये तो है। सतही तौर पर जीना, मुश्किल सवालों से बचना या बस बाहरी हालातों को दोष दे देना, वो ज्यादा आसान लगता है अक्सर। सही। अनुभवों में, खासकर जो दर्दनाक अनुभव होते हैं, उनमें गहरा अर्थ खोजने के लिए अक्सर आपको असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। सही। अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने पड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारी उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये मुश्किल है। ये एक अंदर की यात्रा है जिसके लिए ईमानदारी चाहिए, हिम्मत चाहिए। और ठीक होने का फैसला लेना वो भी साहस का काम है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप अपने घावों को स्वीकार कर रहे हैं, दर्द का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और बदलने के लिए कमिट कर रहे हैं। हाँ। अक्सर लोग जाने पहचाने दर्द में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय उपचार के अनिश्चित रास्ते पर चलने के। हाँ, कंफर्ट जोन वाली बात। बिल्कुल, इसलिए उस रास्ते को चुनना ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। तो ये साहस सिर्फ होने का नहीं बल्कि अपने अनुभव को सचेत रूप से समझने और उसे बदलने का भी है। एकदम सही। और यहीं से हम उपचार के मार्ग पर आते हैं। पाठ कहता है कि असली उपचार तब शुरू होता है जब हम अपने अनुभवों में गहरे पर्त को समझने लगते हैं। हाँ, मतलब लक्षणों को दबाना नहीं बल्कि जड़ तक जाना। बिल्कुल। इस उपचार प्रक्रिया के लिए पाठ कुछ बहुत साफ लेकिन शायद चुनौतीपूर्ण कदम बताता है। पहला है खुद को पीड़ित या विक्टिम महसूस करने की जो आदत है उससे मुक्त होना। ये बहुत आम है। हाँ,
और ये पहचानना कि हम अपनी कहानी के असहाय पात्र नहीं बल्कि शक्तिशाली निर्माता हैं, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन इसे असल में कैसे करें, खासकर जब हालात वाकई मुश्किल हों? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, पाठ ये नहीं कह रहा कि बाहरी मुश्किलें असली नहीं है या दर्द महसूस नहीं होता, वो तो होता है। हाँ, बात है हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया और पहचान की। पीड़ित वाली मानसिकता हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। सही। निर्माता वाली मानसिकता अपनाने का मतलब है ये पहचानना कि हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया, अपना नजरिया, अपना अगला कदम, इसे चुनने की ताकत होती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। अच्छा, ये शक्ति अंदरूनी है। हाँ, बिल्कुल। और उपचार इसी अंदरूनी शक्ति को वापस पाने से जुड़ा है। ठीक है, तो ये नजरिया बदलने की बात हुई। बाहरी कंट्रोल शायद न हो पर अंदरूनी कंट्रोल हमेशा है। अगला कदम बताया गया है निर्णय लेने की सीखी हुई आदत को छोड़ना, जजमेंट। हाँ। जजमेंट छोड़ना। और इसके बजाय अपने सहज ज्ञान पर, मतलब इंट्यूशन पर भरोसा करना कि सब कुछ असल में ठीक है और एक दिव्य व्यवस्था में, भले ही हमारा तार्किक मन, लॉजिकल माइंड इससे सहमत ना हो। अब यहाँ दिव्य व्यवस्था से क्या मतलब हो सकता है, और इंट्यूशन को लॉजिक पर प्राथमिकता देना, क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? देखिए, दिव्य व्यवस्था का विचार अक्सर ये बताता है कि ब्रह्मांड में एक अंदरूनी समझ या क्रम है, एक इंटेलिजेंस है, भले ही वो हमारी छोटी सी मानवीय समझ से परे हो। पाठ का सुझाव है कि इस बड़ी तस्वीर पर भरोसा रखें। तार्किक मन तो अक्सर पुराने पैटर्न, डर और एनालिसिस पर ही चलता है। सही। सहज ज्ञान या इंट्यूशन को यहाँ दिल की गहरी समझ या आत्मा की आवाज की तरह देखा जा रहा है। अच्छा। पाठ ये नहीं कह रहा कि लॉजिक को बिल्कुल छोड़ दें, पर यह सुझाव दे रहा है कि जब लॉजिक और अंदर के गहरे बोध में टकराव हो, तो उस अंदरूनी बोध को प्राथमिकता दें। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमारा समाज तो लॉजिक को बहुत महत्व देता है। हाँ, देता है। लेकिन पाठ के अनुसार सच्चा मार्गदर्शन अक्सर तर्क की सीमाओं से परे दिल के ज्ञान से आता है। ये भरोसा विकसित करने की बात है और ये भी उपचार का ही एक हिस्सा है। ये दिलचस्प है, तर्क और सहज ज्ञान के बीच वो संतुलन बनाना। बिल्कुल। फिर आगे कहा गया है मन के भटकाव और विभेदन, मतलब विचारों और भावनाओं का जो उतार चढ़ाव है, हाँ, जो चलता ही रहता है। हाँ, उसे बहुत गंभीरता से ना लेना, बल्कि अपने हृदय पर निर्भर रहना और उसके ज्ञान को अपना रास्ता तय करने देना। ये पिछले पॉइंट से जुड़ा है, पर ये विचारों और भावनाओं से एक तरह की दूरी बनाने को कह रहा है। बिल्कुल। ये साक्षी भाव विकसित करने जैसा है। पाठ सुझाव देता है कि हम अपने विचार और भावनाएं हैं ही नहीं। अच्छा। हम क्या हैं फिर? हम वो चेतना है जो इन विचारों और भावनाओं का अनुभव कर रही है। जैसे आसमान बादलों से अप्रभावित रहता है ना, हाँ, वैसे ही हमारी अंदर की चेतना विचारों और भावनाओं के आने जाने से अप्रभावित रह सकती है। तो नकारात्मक विचारों का क्या करें? उन्हें दुश्मन समझने के बजाय उन्हें बस गुजरते हुए देखें। उन्हें गंभीरता से ना लेने का मतलब उन्हें इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उनसे अपनी पहचान न जोड़ना है। दिल पर निर्भर रहने का मतलब है अपनी गहरी अंदरूनी शांति और समझ से जुड़े रहना, बजाय मन के शोर में खो जाने के। और इसी से जुड़ा आखिरी बिंदु है खुद को अपने डर और चिंताओं के रूप में पहचानना बंद करना। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? हाँ, हम अक्सर कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ या मैं चिंतित हूँ, जैसे डर या चिंता हमारी पहचान ही हो। बिल्कुल। पाठ इसके बजाय एक अलग नजरिया अपनाने को कहता है। हाँ, और ये बहुत ही करुणामय, कंपैशनेट नजरिया है। पाठ सुझाव देता है कि डर और चिंताओं को दुश्मन या अपनी पहचान का हिस्सा समझने के बजाय उन्हें छोटे बच्चों की तरह देखें जिन्हें हमारे प्यार और ध्यान की जरूरत है। छोटे बच्चों की तरह? हाँ, जब हम डर महसूस करते हैं तो उस डर को भगाने या उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करें, उसे समझें और उसे अपने अंदर से प्यार दें। ये डर को बदलने का एक तरीका है, उसे दबाने का नहीं। अगर हम इन सभी कदमों को एक साथ देखें, पीड़ित भाव से निर्माता बनना, जजमेंट छोड़ना, इंट्यूशन पर भरोसा, विचारों भावनाओं से दूरी और डर को प्यार देना, तो ये वाकई नजरिए में एक क्रांतिकारी बदलाव का पूरा खाका है। हाँ, ये तो है। ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन पर आधारित है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि जीने का एक नया तरीका अपनाने का बुलावा है। ये आत्म सशक्तिकरण की ओर एक गहरा कदम है, जहां हम अंदरूनी शांति और शक्ति पाते हैं, बाहरी हालात पर निर्भर हुए बिना। ये सशक्तिकरण का विचार हमें अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाता है।
जीवन और स्वयं को पूरी तरह अपनाना। पाठ कहता है कि उपचार की प्रक्रिया में हम जीवन के प्रति जो हमारा प्रतिरोध है उसे छोड़ना सीखते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस छोड़ना। और फिर हम पूरे दिल से जीवन का स्वागत करते हैं, सिर्फ उसके सुखों का नहीं बल्कि उसके दुखों का भी। ये कैसे मुमकिन है? दुख का स्वागत कौन करना चाहेगा? ये गहरा पॉइंट है। पाठ का तर्क ये नहीं है कि हमें दुख में मजा लेना चाहिए। अच्छा। बल्कि ये प्रतिरोध छोड़ने की बात कर रहा है। अक्सर हमारा ज्यादातर कष्ट दुख के अनुभव से नहीं आता, तो फिर किससे आता है? बल्कि उस दुख के प्रति हमारे प्रतिरोध से आता है। हम ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये गलत है वाले विचारों में फंस जाते हैं। हाँ, ये होता है। पाठ सुझाव देता है कि जीवन की पूरी तस्वीर को स्वीकार करें, उजाला और अंधेरा, खुशी और गम, बिना किसी एक को अच्छा और दूसरे को बुरा कहें। ये स्वीकृति ही प्रतिरोध को खत्म करती है और शांति लाती है। इसे पाठ अवतार लेने से पहले की अवस्था से जोड़ता है। कहता है कि आत्मा ने इस जीवन को उसकी पूरी समग्रता में, उसकी सुंदरता, भव्यता और पवित्रता को जानते हुए चुना था, जिसमें सुख और दुख दोनों शामिल थे। हाँ, है जैसे हम कुछ ऐसा याद कर रहे हैं जो हम पहले से जानते थे। हाँ, बिल्कुल। ये एक रीमेम्बरिंग की प्रक्रिया है। याद करना, उपचार सिर्फ कुछ ठीक करना नहीं है, बल्कि अपनी असली प्रकृति और जीवन के प्रति अपने असली नजरिए को फिर से खोजना है। उस नजरिए को जहां जीवन को उसकी पूरी समग्रता में बिना शर्त स्वीकार किया गया था। और इसी स्वीकृति के साथ आता है दर्पण का रूपक, मिरर मेटाफर, जो शायद इस अंश के सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक है। हाँ, वो बहुत सुंदर है। पाठ कहता है कि पृथ्वी पर जीवन एक आईने की तरह है जो हमें लगातार खुद को दिखाता है। जीवन में जो सुंदरता, भव्यता और पवित्रता हम देखते हैं वो असल में हमारे अंदर मौजूद चीजों का प्रतिबिंब है। एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन है, यदि ये भीतर न होता तो बाहर नहीं देख सकते थे। हाँ, इसका क्या मतलब निकालें? ये रूपक आत्म पहचान और बाहरी सच्चाई के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बनाता है। इसका मतलब ये है कि हम बाहर की दुनिया को जैसे देखते हैं वो अनिवार्य रूप से हमारी अंदरूनी स्थिति का आईना है। अच्छा। अगर हम दुनिया में सुंदरता और प्यार देखते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि सुंदरता और प्यार हमारे अंदर मौजूद है। हम वही पहचान पाते हैं जो हमारे अंदर गूंजता है। लेकिन इसका एक और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण पहलू भी है। वो क्या? अगर हम दुनिया में कुरूपता, झगड़ा या कमी देखते हैं तो इस दर्पण रूपक के अनुसार ये भी हमारे अंदर की किसी चीज का प्रतिबिंब हो सकता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये हमें बाहरी दुनिया को दोष देने से हटाकर आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विचार है कि हमारी बाहरी दुनिया का अनुभव हमारी अंदरूनी स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो ये आईना सिर्फ अच्छी चीजें नहीं दिखाता बल्कि वो सब कुछ दिखाता है जो हमारे अंदर है। हाँ। और उपचार का अंतिम चरण इसी से जुड़ा है। हाँ, पाठ के अनुसार उपचार सिर्फ दर्द से मुक्ति या पॉजिटिव नजरिया अपनाना ही नहीं है। तो क्या है? ये उस पॉइंट पर पहुंचने के बारे में है जहां हम खुद को उस सुंदरता, भव्यता और पवित्रता के रूप में पहचानते और स्वीकार करते हैं जिसे हम दुनिया में देखते हैं। मतलब जो बाहर दिख रहा है वो हम है। हम है। हाँ, ये सिर्फ बाहरी दुनिया की तारीफ करना नहीं है बल्कि ये महसूस करना है कि वो दिव्यता, वो सुंदरता आप स्वयं हैं। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव का शिखर है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम इसे खतरों और समस्याओं से भरी एक जगह की तरह देखते हैं या एक ऐसे जादुई आईने की तरह जो लगातार हमें हमारी अपनी क्षमता, हमारी अपनी सुंदरता और हमारी अपनी दिव्यता दिखा रहा है, अगर हम देखने को तैयार हों। हाँ। ये नजरिया हमारे हर अनुभव को बदल सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे हैं तो हमने इस उपसंहार से कुछ मुख्य धागे पकड़े हैं। पहला, सिर्फ इस दुनिया में होना, जन्म लेना ही अपने आप में एक गहरा साहसिक काम है, एक चुना हुआ अनुभव। हाँ। साहस। दूसरा, सच्चा उपचार तब होता है जब हम अपने अनुभवों में अर्थ खोजना शुरू करते हैं और अपना नजरिया बदलते हैं, खास तौर पर पीड़ित होने की भावना को छोड़कर निर्माता बनना। हाँ। जजमेंट की आदत से मुक्त होना, इंट्यूशन पर भरोसा करना, विचारों और भावनाओं से अपनी पहचान हटाना और डर को करुणा देना। बिल्कुल, ये सारे कदम। और तीसरा, जीवन एक आईने की तरह है जो हमें हमारी ही अंदरूनी सच्चाई दिखाता है, और उपचार की पराकाष्ठा तब होती है जब हम उस आईने में दिखने वाली सुंदरता, भव्यता और पवित्रता को अपनी ही पहचान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब हुआ? मेरे विचार में तो ये आत्मस्वीकृति,
अंदरूनी शक्ति और जीवन के प्रति एक गहरी श्रद्धा का एक बेहद शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के साहसी यात्री और अपने अनुभव के निर्माता हैं। एकदम सही कहा। और इसी सशक्तिकरण के संदेश पर आधारित सुनने वालों के लिए शायद एक आखिरी विचार ये हो सकता है कि अगर हम इस विचार को सच माने कि हमारे अंदर वो सुंदरता, भव्यता और पवित्रता वाकई मौजूद है, जैसा ये पाठ सुझाता है, तो इस अंदरूनी सच्चाई को हर पल याद रखने से, इसे पहचानने से, किसी की रोजमर्रा की बातचीत, उनके रिश्ते, उनकी चुनौतियां और उनके साधारण से साधारण अनुभव वो कैसे बदल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता फिर, बल्कि ये जीने का, दुनिया के साथ और खुद के साथ व्यवहार करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन सकता है। जरा सोचिए, अगर हम हर व्यक्ति में और खुद में उस छुपी हुई पवित्रता को देखने की कोशिश करें, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। हाँ, ये वाकई सोचने के लिए गहरा और प्रेरक बिंदु है। ये अंश हमें एक शक्तिशाली रिमाइंडर देता है कि शायद हम जितना खुद को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा साहसी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा पवित्र हैं। और शायद यही वो सबसे जरूरी संदेश है जिसे हम आज के इस चर्चा से साथ ले जा सकते हैं। उस साहस, उस शक्ति और उस अंदरूनी सुंदरता को पहचानना जो पाठ के अनुसार हम सबके भीतर पहले से ही मौजूद है।